डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड माय यूट्यूब चैनल छाया ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। बहुत से साथी कल इलेक्शन के डेट आने से बहुत परेशान हैं कि अब उन्हें कोई वैकेंसी या कुछ आगे उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग परेशान मत होइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। और एक चुनाव के बाद हो वैकेंसी ज़रूर आएगी, और आप सब अपने जो भी आप लोगों ने मन में ठाना है उत्साह के साथ आप सभी लोग असफलताओं को स्वीकार करते हुए आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूँ, ल स प और म स प। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यूपी टेट एग्ज़ाम के फोकस के लिए जल्दी से जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ। आपको इसका बहुत फ़ायदा मिले, मैं ये चाहता हूँ एग्ज़ाम में इसका पूर्ण लाभ आप ले सकें। तो बिल्कुल समय को ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपने आपको शुरू करता हूँ ये ल स प और म स प। चलिए देखिए, कुछ प्रश्न मैंने जो कल आपको बताए थे कुछ इस तरह के लिए हैं, और बिल्कुल ल स प और म स प आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। एकदम आसान से आसान सवाल ट्रिक से इसको बताया जाएगा, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। इस टाइप के सवाल हैं जिनको लगाने में लगभग इतना हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका अब मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। ये सब क्वेश्चन आप देखे होंगे एग्जाम में, इन सब का मैंने आपका इसमें कलेक्शन लिया हुआ है। और म स प, एस सी एफ, LCM, भिन्नों का, दशमलव का, ल स प म स प। अक्सर दशमलव में और भिन्न में हम सब कंफ्यूज रहते हैं, तो उन सब का मैंने यहाँ पे कलेक्शन वीडियो में लिया हुआ है। उन सब पे सवाल मैं करवाऊँगा आपसे। तो पहले मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। तो चलिए, ये सवाल उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया है। इस टाइप मैंने कल सवाल जो लिया था उसी का ये एक दूसरा फॉर्मेट है। तो इस सवाल को पढ़ लीजिए एक बार आप लोग। बिल्कुल, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, खंबे की लंबाई बताइए। तो देखिए, सवाल आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो मैंने एक खंबा बना लिया है। इस खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है। मान लीजिए इतना 1/3 भाग इसका ये कीचड़ में दिया गया है, 2/5 भाग दिया गया पानी में, और 10 मीटर ऊपर है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये कितना दिया गया है, 10 मीटर। तो कह रहा है पूरे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, कुछ नहीं है, पूरे खंबे की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अगर बेसिक से लगाना रहे इसको x मान लीजिए। x मानेंगे तो माना खंबे की लंबाई x हो गई, और उसका अगर कीचड़ में जाएगा कितना, खंबे का 1/3, तो x का 1/3 ये हो जाएगा x गुणे 1/3 यानी x/3। x/3 भाग कहाँ हो जाएगा, कीचड़ में। 2/5 भाग पानी में, तो x का 2/5 भाग पानी में यानी 2x/5। ये कहाँ पे है, पानी में है, W लिख दिया हूँ मैंने, वाटर। और कह रहा है 10 मीटर पानी के ऊपर है, 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो प्रश्नानुसार जो है आप देखिए, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, जो भाग हमारा कीचड़ में कितना है, x/3 भाग कीचड़ में है। पानी में देखिए 2x/5 है, और उसके ऊपर 10 मीटर, पूरे खंबे की लंबाई x हो गई। ये हमारा बेसिक तरीका है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 3 और 5 का लसा लेंगे, 5 आएगा, 15 आएगा। 15 में 3 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5x। 15 में 5 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6x, और प्लस
10/1 है तो 15 बार जाएगा और 15 धाम में 150 हो जाएगा बराबर x। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो 6 और 5 हो जाता है 11x। 11x प्लस 150/15 बराबर यक्स के बटे में 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो तिरिया गुणा कर लीजिए, तिरिया गुणा करने पे 11x प्लस 150 बराबर 15x हो जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसको लेकर आएंगे बराबर के एक साइड, यानी कि x और x हम एक तरफ कर देंगे। एक तरफ कर देंगे तो 15x माइनस 11x हो जाएगा बराबर 150 हो जाएगा। 15 में से 11 गया, 15 में से 11 जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 4। हाँ बिल्कुल, 15 में से 11 जाएगा 4x बराबर 150 के। तो x बराबर 150/4, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, 4 7 28, ये हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 2, 5, 4 बच्चे 20, 37.5 मीटर हमारे खंबे की लंबाई आ जाएगी। ये हमारा क्या है, बेसिक तरीका था। यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से करना रहेगा तो इसको भी एक तरीका है। ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे, मैंने कल बताया था कि जो भी भिन्न दिया गया है उसको आपस में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ 1/3 और 2/5 दिया गया है, तो 1/3 और 2/5 दिया गया है। 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा। माना पूरे खंबे की लंबाई 15 है, मान लिया कि पूरे खंबे की लंबाई 15 है। तो पहले करा कि 1/3 भाग कीचड़ में है, तो 15 का 1/3, 3×5 = 15, यानी कि 5 भाग जो है कहाँ हो गया, कीचड़ में हो गया। चाहे तो इसको आप यक्स मान लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। फिर 2/5 भाग पानी में है, तो 15 का ही 2/5 भाग पानी में है। 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 6x कहाँ हो गया, पानी में हो गया। तो ये बताइए अब क्या हम करेंगे, देखिए अब लग गया। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और टोटल दिया गया है 15x, ये कितना हो जाएगा, दोनों के बीच अंतर 4x का। तो जब 4x हमारा बचा है और इसी 4x का मान इन्होंने दिया है 10 मीटर। कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। तो 4x बराबर 10 मीटर के, तो x बराबर 10/4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 5/2। और पूरे खंबे की लंबाई आप माने हैं 15x, तो 15 का गुणा कर दीजिए, 15 गुणे 5/2, तो 15 पच्चे 75, 75 का आधा आप कितना होता है बताइए, 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5 मीटर। तो आप दोनों तरीका से लगा सकते हैं, चाहे आपको बेसिक लगाना हो बेसिक लगाइए, चाहे कैलकुलेशन लगाना हो कैलकुलेशन लगाइए। यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक लगाया था, ये बेसिक मेथड है। और एग्जाम में करना रहे तो ये फास्ट मेथड है, इसको आप तुरंत लगा सकते हैं एग्जाम में एकदम। 5 और 3 का लसा ले लिया 15, 15 में मैंने इसको अलग अलग कर दिया। पहले 1/3 निकाल लिया, 5x आ गया। और उसके बाद फिर मैंने 2/5 निकाल लिया, 6x आ गया। दोनों को जोड़ दिया, 11x हो गया। तो 11x हमारा x में हो गया। टोटल लंबाई दी गई है 15x, 15 में से 11 जाएगा 4x, और इसी का मान दिया गया है जो 4x हमारा खंबा है ऊपर का, इसी का मान दिया गया है 10 मीटर। तो उसको हमने 4x बराबर 10 मीटर कर दिया। x का मान निकाल लिया, पूरे खंबे की लंबाई थी 15, तो 15 से गुणा कर दिया, तो 15 गुणे 5/2। या आप यहाँ पे 5 का आधा जानते हैं 2.5 होता है, तभी गुणा करेंगे 15 37.5 तब भी आ जाएगा। या 75 का आधा 2 तिहाई 6, 214, बिल्कुल सही है, 37.5 ही इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इस ये सब टाइप के सवाल आपके मैंने कल भी वीडियो में बताया था, मैंने आज भी इसको ले लिया है, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। ये एक सवाल है, अच्छा सवाल मुझको लगा तो मैंने इसको ले लिया। पढ़ लीजिए एक बार सवाल आप लोग। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं, तो पहले देखिए 1 दर्जन में कितना होता है,
एक दर्जन में होता है 12, तो 5 दर्जन में 5 गुणे 12। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि एक दर्जन में 5 होता है, सॉरी 12 होता है, तो 5 दर्जन में हो जाएगा 12, 12×5 = 60 हो जाएगा। उसका 1/3 भाग अमित को दिया, 2/5 भाग अनिल को दिया, 1/12 भाग हमीदा को दिया। हाँ, हमीदा को दिया। सोनू के पास बची टाफियों की संख्या कितनी है? कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। पहले उसने 1/3 भाग अमिता को दिया, तो 60 का 1/3 का मीन्स होता है गुणा, मैंने आपको बताया था पहले भी। 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा 20। अनिल को दिया 2/5 भाग अनिल को दिया, तो 60 का 2/5 भाग अनिल को दिया, 5 एकम 5, 12×5 = 60, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और हमीदा को कितना दे रहा है? 1/12 भाग दे रहा है, तो 60 का 1/12, 12×5 = 60 हो जाएगा। एकदम कैलकुलेशन है, तुरंत करिएगा, एग्जाम में बिल्कुल समय ना लगाइएगा। इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 2 दूनी 4, 49। 60 टाफी उसके पास थी, 49 टाफी दे दिया। बचा कितना उसके पास? 49 1 50, 11 टाफी बचा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सवाल लगा लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस केवल और केवल कैलकुलेशन पे सवाल दिया गया है। तो चलिए अपना मैं चैप्टर लसप और मसप शुरू करता हूँ। चलिए, लसप और मसप शुरू करने के लिए यहाँ पे देखिए, मसप और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? इसका एक नाम सार्वगुणनखंड भी होता है, कहीं कहीं एग्जाम में सार्वगुणनखंड भी होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीटेट के प्रश्न में सार्वगुणनखंड नाम से ही मसप को लिखा जाता है। तो मसप क्या होता है कि मैं परिभाषा बोल दे रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, जैसे मान लीजिए 35 है और 49 है, तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 7×5 = 35 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 7×7 = 49। तो देखिए, मसप बड़ी से बड़ी संख्या होती है, और ये ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याएं को पूर्णतः विभक्त कर दे। विभक्त करने का मतलब कि पूरा पूरा काट दे, केवल एक उसका बचे और कोई शेषफल ना बचे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, शेषफल 7। देखिए, 7 से 5 में 35 में भाग जाएगी, 7×5 = 35, भाग पूरी पूरी चली गई, शेषफल क्या बचा? 0। उसी तरह 7 का 49 में भाग जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे 35 और 49 का मसप कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मसप। उसी तरह एलसीएम लसप लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं, और इसका एक नाम सार्वगुणज भी होता है। सार्वगुणज लसप क्या होता है? लसप छोटी से छोटी संख्या होती है, यहाँ पे ये कीवर्ड याद रखिएगा, छोटी से छोटी। मसप बड़ी से बड़ी, लसप छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। लसप वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। अंतर क्या है? यहाँ पे देखिए, जो ये 7 आ रहा है संख्या, ये खुद संख्या को डिवाइड कर रहा है, खुद संख्या को विभक्त कर रहा है, जबकि लसप क्या होता है? लसप इस जो संख्या दी रहती है वो डिवाइड करती है लसप को। यही अंतर है दोनों में। जैसे मैं बता देता हूँ मैं आपको, देखिए जैसे 12 15 18, तो 12 को आप लिख सकते हैं
12 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12। 15 को लिखेंगे 3 × 5, 18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3। तो चलिए लसअप निकाल लीजिए। ये भी तरीका है, मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ आपको। दोनों आप लोग कैसे निकालते होंगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे निकालते होंगे। देखिए ऐसे 12 15 18, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, 15 9, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, फिर 5 × 1 = 5। सब नीचे 1 1 आ गया। इसका आप लोग गुणा कर लेते होंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 बचे 5 31, 5 3 15 3 18, 180। हाँ देखिए बिल्कुल सही है। अब देखिए ये जो 180 आया है इसमें आप 12 को डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी भाग चली जाएगी। 15 का डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी भाग चली जाएगी। 18 का भाग करेंगे, पूरी पूरी भाग चली जाएगी। यही हमारा क्या होता है, लसअप होता है। यहाँ पे मैंने इसको किया था लसअप। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लसअप निकालने के लिए जो इसमें कॉमन है उसको निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने 1 3 निकाल लिया। फिर देखिए उसके बाद कॉमन क्या मिलता है, ये 2 मिलता है, ये 2 मिलता है, इसको निकाल लिया। फिर क्या बच गया, ये 2 बच गया, इसको लिख लिया। यहाँ से ये 5 मिल गया, इसको लिख लिया। और यहाँ से ये 3 मिल गया, इसको लिख लिया। गुणा कर लीजिए वही आएगा। 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 बचे, सही है 180। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप जैसे भी आपको समझ में आए, बस एग्ज़ाम में गलत ना हो इसका ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ आगे। 18 24 27 और 36 का लसअप आप लोग निकालिए। चेक करिए कितना आ रहा है लसअप इसका। थोड़ा एग्जाम में लगाइएगा, प्रैक्टिस करिए कैसे लगेगा एग्जाम में, तुरंत जल्दी जल्दी। चलिए जितना तेज आप गुणा करेंगे, गुणा भाग करेंगे, उतना जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम 2 से काटते हैं। 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 27 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 4 6 8 0 नहीं है। और 18 दूना 36 हो जाता है। अभी भी 2 से भाग जाएगी, 9 में नहीं जाएगा। 2 6 12 हो जाएगा, 2 27 से नहीं भाग जाएगी और 2 9 18 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल भाग ही देते हुए चले जाना है। फिर अभी देखिए यहाँ से 2 6 में भाग जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 27 में भाग नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे 9 जाएगा। अब किसी भी संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 नहीं है तो 2 से भाग नहीं जाएगी। तो 2 के बाद आता है 3। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 तिरिक्के 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 तिरिक्के 9। फिर यहाँ पे देखिए 3 से भाग जाएगी, 3 तिरिक्कम 3, 3 तिरिक्के 9, 3 एकम 3 और अंत में फिर से एक बार 3 से भाग चली गई। तो आप पूरा ये जो है इसको गुणा करके लिख लीजिए। तो लसअप बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 3 24, 3 तिरिक्के 9, 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको गुणा कर लीजिएगा, बिल्कुल सही गुणा आएगा।
तो चलिए इसको और भी तरीक़ा से देखते हैं, सवाल को कैसे लगाया जाएगा। सेलेक्ट नहीं हुआ था। चलिए 18, 24, 27, 36 को कैसे और लगाया जाए। तो 18 को अभी आप जानते हैं कि 2 × 9 लिख सकते हैं, 2×9 = 18, 2×9 = 18 यानी 2 × 3 की पावर 2। 9 को क्या लिखते हैं, 3 की पावर 2 लिखते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8×3 = 24। 8 को लिखा जाता है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। जहाँ कोई न रहे वहाँ पावर 1 रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 27 को लिखते हैं 3×3 = 9, 27। इसको आप लोग देखे होंगे, इस तरह लिखा जाता है, 3 की पावर 3 लिखा जाएगा। और जो है 36 है, 36 को लिखा जाएगा 18 दूना 36, अभी आप ऊपर देखे ही हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4×9 = 36, आप पढ़े ही होंगे। 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। आपको जिस मेथड से लगाना रहेगा आप लगा लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। एग्ज़ाम में बस आंसर आने से मतलब है, मैं आपको सब तरीका बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खोजेंगे, क्या खोजेंगे बताइए, सबसे पहले क्या खोज दें इसमें। सबसे पहले सबसे बड़ी घात खोजिए इसमें। सबसे बड़ी घात देखिए 2 में, 2 में सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 की पावर 3 मिल रहा है, तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए। और 3 में सबसे बड़ी घात 3 की पावर 3 यहाँ पे मिल गया, 3 की पावर 3 लिख दीजिए। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। इसके 2 और 3 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं दी गई है, दी रहती तो उसको भी यहाँ पे आगे पावर में लिख देते गुणा करके। तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 3 की पावर 3 का मान होता है 27 है। गुणा कर दीजिएगा 216। इस तरह भी आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। चलिए 216 और 288 और 720 का महत्व निकालिए। तो यहाँ भी हम वही तरीका लगाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे इतना जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, तो बता दे रहा हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ इस सवाल में। हाँ, ये चीज़ भी अगर आप कर ले जाएंगे इस तरह, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा इसका जवाब। तो देखिए कैसे होगा। 216, 288, 720। तो 216 को देखिए यहाँ पे लिख लिया जाएगा और भाग दिया जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से भाग नहीं जाएगी तो हम 3 से भाग ले जाएंगे। 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो आप 216 को क्या लिख सकते हैं, 216 को लिखा जाएगा, देखिए 1 2 3, 2 कै बार आया है, 3 बार आया है। 3 कै बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 की पावर 3। बिल्कुल समझ गए होंगे। उसी तरह आप क्या करिएगा, 288 को लिखिएगा। 288 को लिखिएगा। 288 का मान आप जब लिखेंगे तो इसका मिलेगा 2 की पावर 5 × 3 की पावर 2। और 720 को जब लिखेंगे, 720 को जब लिखेंगे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, या जहाँ पावर में 1 रहे उसको कुछ न रहे उसको 1 समझिएगा। तो मसप निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना है। अभी तक क्या था, लसप में हम काम बड़ा से बड़ा फैक्टर खोजते थे, यहाँ पे हम छोटा सा छोटा खोजेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इन सब में 1 2 3 अंक में कॉमन खोजेंगे। कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि जो सब में हो। तो सब में देखिए 2 2 2 सब में है, 2 2 2 सब में है। पर समस्या क्या है कि पावर देखिए, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 5 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है। तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 है। सबसे छोटी पावर 3 है, तो वही लिख दीजिए 2 की पावर 3। फिर समझ लीजिएगा, मैंने क्या कहा कि सबसे छोटी पावर लिख दीजिएगा।
हमारा पावर 3, 5, 4 है, पर यहाँ पे सबसे छोटा पावर खोजेंगे, सबसे बड़ा पावर नहीं खोजेंगे। तो सबसे छोटा पावर यहाँ पे 3 है, क्योंकि 5 में भी 3 छिपा है, 4 में भी 3 छिपा है। मैंने कल आपको बताया था कि जैसे 2 की पावर 5 लिखा है तो इसका मतलब लिखा है कि ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, और उभयनिष्ठ और कामन मतलब होता है कि जो सब में हो, जब सब में उपस्थित हो। तो यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो और 5 में भी 2 की पावर 3 छिपा है। उसी तरह 2 की पावर 4 में भी 2 की पावर 3 छिपा है। तो हम इस यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन कर लेंगे। 2 की पावर 3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। उसी तरह 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 में देखिए सबसे छोटा क्या है, 3 की पावर 2 है। चूंकि 5 का किसी के साथ यहाँ पे और किसी में 5 नहीं दिया गया, तो 5 को अकेला छोड़ देंगे। तो बस हमारा यही क्या हो जाएगा, म सब पर हमारा यही हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 3 की पावर 2 का मान होता है 27, 3 तरीके 9। 3 को 2 बार लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे, 3 गुणे 3, 3 तरीके सॉरी 9 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया है। 8 9 72, यानी हमारा मौसम पर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। मौसम पर क्या हो जाएगा, 72। इसका मौसम पर 72 हो जाएगा। एक भाग विधि भी होता है। क्या होता है, भाग विधि होता है। भाग विधि करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप इसको भी देख सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिएगा, मैं आपको समझ दे रहा हूँ। ये सब एकदम बेसिक तरीका है, जिसको बिल्कुल ना समझ में आए उसके लिए तरीका है। बाकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। और इसी तरह आगे सुपर टेट के लिए भी मैं कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपका पूरा का पूरा मैथ से जो लग जाए, वैसा भी मैं कुछ ट्रिक आगे बनाया हूँ, जो कि आपको सुपर टेट के वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले आप बेसिक समझ लीजिए। चलिए पहले भाग को शुरू करते हैं। भाग शुरू करने के लिए पहले भाग का हम ठीक है, भाग देने के लिए हम पहले भाग का निशान बनाते हैं। भाग देने के लिए क्या है, 2 अंक खोल लीजिए, 216, 288 खोल लीजिए। चलिए 216, 288, 216 से एक बार में जाएगा 216, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, यहाँ 72 आ गया। 216 फिर यहाँ पे उतार देंगे, जो भी यहाँ भाजक था अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 72 का पहाड़ा पढ़िए, 7 त्रिक 21, 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, पूरी की पूरी भाग हमारी चली गई। तो जो यहाँ पे संख्या आता है 72, ये हमारा क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, यही एचसीएफ हो जाता है। अगर ये भाग नहीं गई होती तो फिर से यहाँ पे 72 यहाँ भाजक भाज्य बन जाता। जो यहाँ भाजक दिया गया है 72, वो यहाँ पे फिर से भाज्य बन जाता। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर ये 72 यहाँ पे शेषफल कुछ आ गया होता, यहाँ पे कुछ शेषफल आ गया होता, तो फिर से ये जो 72 है यहाँ पे उतर जाता और फिर से भाग चलती, जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो हमारा संयोग से शेषफल यहीं पे जीरो आ गया है, शेषफल यहीं पर जीरो आ गया है। तो हमारा ये 72 यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर लीजिए, 720 जो हमारा अगला अंक है, 720 डिवाइड बाई 72 करेंगे, 72 एकम 72, 72 दां 720, यानी कि पूरी पूरी भाग 72 से चली जा रही है। तो म सब पर क्या हो जाएगा, 72। तो चाहे आप इस तरीके से निकालिएगा, चाहे आप गुणनखंड विधि से निकालिएगा, और इसके अलावा भी एक तरीका और है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, समझ लीजिएगा इसको, बिल्कुल समझ के जाइए, क्योंकि कल इस पे कुछ और भी बेहतरीन सवाल मैं आपको दूंगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अच्छे। उसके ऊपर भी रेलवे में भी इस एग्ज़ाम को पूछा जाता है। लसप मसप एक ऐसा चैप्टर है कि हर परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो कल इससे भी बेहतरीन प्रश्न का मैंने संकलन किया हुआ है। मैं इसका आपको एक छोटा सा नमूना आज अभी लास्ट में वो सवाल को मैंने रखा है, दिखा देंगे अभी आपको कैसे लगेगा। तो चलिए पहले इसको एक तरीका से और सीख लेते हैं। नहीं डिलीट हुआ ये तो।
मिट जाएगा, मिट जाएगा, मिट गया। चलिए ये अच्छा है, डिजिटल बोर्ड का कुछ फ़ायदा है। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं, डिजिटल मोबाइल से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है। अभी आप लोग कुछ सीख लीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा हम और आप कहाँ रहेंगे। पर सुपर टेट के लिए मैं मेरी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको पूरा, जितना मुझको टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। और सुपर टेट का एक पूरा बढ़िया से हम लोग तैयारी करेंगे। 20 नंबर का शायद इसमें मैथ आता है, 20 में 20 लेकर आएंगे, बिल्कुल 20 में 20 नंबर, उससे कम तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए पहले बिल्कुल इसमें हम क्या करते हैं, 216 सात 288 720 हमारा सवाल है। इसमें आप कुछ मत करिए, ये जो आप संख्या देख रहे हैं 216, 288 और 720, इसमें आप अंतर निकाल लीजिए। जो संख्याएं नज़दीक की दी गई हैं, ऐसी संख्याएं जिनके बीच आपको अंतर कम लगे, उन संख्याओं के बीच अंतर निकाल लीजिए। तो 216 और 288 देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो हैं आसपास की हैं, इसके बीच अंतर निकालिए। 288 में 216 घटाएंगे 72, आंसर बिल्कुल यही आंसर है। हाँ, देखिए जो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एचसीएफ जो होता है या तो अंतर होता है, या तो संख्याओं का अंतर होगा, या तो इसी का मल्टीपल होगा, या तो इसी का मल्टीपल होगा, गुणनखंड होगा, या तो गुणनखंड होगा। जो एचसीएफ है या तो संख्याओं के बीच का अंतर हो सकता है, या तो फिर 72 का ही गुणनखंड होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। चलिए अब इस पे आते हैं, भिन्न का लसप और मसप, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, भिन्न का लसप और मसप क्या होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें बस एक ही कीवर्ड है कि लसप, देख रहे हैं लसप पूछा है, तो हमने ऊपर भी लसप लिखा है। मसप, तो हमने ऊपर भी मसप लिखा है, और उसका अपोजिट दूसरा हो गया है। यही इसमें भूलिएगा मत, भूलने का तरीका मैंने बता दिया है कि जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकाल दीजिएगा। जैसे ल स प पूछा है तो ऊपर वाले का ल स प निकाल लीजिएगा, म स प पूछा है तो ऊपर वाले का म स प निकाल लीजिएगा। तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में अपने, इस पे सवाल मैंने लिया हुआ है। 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम मतलब ल स प बताइए। तो चलिए ल स प बताने के लिए हम पहले क्या करते हैं, मैंने बताया था कि ल स प निकालना है, तो अंश का ल स प निकाल लिए। तो अंश यहाँ पे क्या 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 है, देखिए अंश यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, इसका ल स प निकाल लीजिए तुरंत। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 से भाग नहीं जाएगी, 2 एकम 2 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से भाग जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिरिक्के 9 हो जाएगा। फिर 3 से भाग जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ल सब पर कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, यहीं 36, कितना हो जाएगा 36। ये हमारा ल सब पर आ गया अंश का, किसका आया है न्यूमरेटर का, असब कितना आया 36। अब देखिए हर का म स निकालना है, मैंने फार्मूला में बताया है आपको। देखिए फार्मूला में क्या है कि भिन्न का ल स प बराबर, भिन्न का ल स प बराबर अंश का ल स प और हर का म स प। तो हर के म स प के लिए 3 5 7 13, 3 5 7 13। ये बताइए ये संख्याओं में आपको कोई फैक्टर दिख रहा है क्या, कोई संख्याएं गुणनखंडित होंगी? यहाँ पे सब में केवल क्या छिपा है, एक छिपा है। 3 5 7 13, ये इनका और छोटा गुणनखंड नहीं होगा, इनमें केवल एक छिपा है। तो 3 5 7 और 13 का म स प एक हो जाएगा, म स प एक हो जाएगा। देखिए ल स बराबर क्या होता है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अभी आपने 2 3 4 9 का ल स प निकाला है 36, और हर का एचसीएफ मतलब कॉमन क्या है, 3 5 7 13 में कॉमन हमारा एक ही मिला है, तो एक नहीं लिखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा।
बिल्कुल आप समझ गए हैं। इस पे और भी एग्जाम्पल आप करिएगा। ऐसे सवाल यूपी टेट में मैंने 2011, 13, 14 के पेपर में देखा है। अब दशमलव का मौसम पर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसमें अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है और मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कैसे क्या करेंगे, आपका उत्तर लग जाएगा। दो तरीका बता दे रहे हैं, आप एक मत परेशानी, दो दो पढ़ लीजिए और दोनों उसमें जो अच्छा लगे दोनों कर लीजिएगा। 2.4, 3.36 और 7.2। देखिए 2.4 में माफ करिएगा, 2.4 को हम लिखेंगे। ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे एक ही अंक है, तो जहाँ पे एक ही अंक है वहाँ पर हम से 0 बढ़ा लीजिए। भाई सबको बराबरी कर लीजिए, सब यहाँ पे बराबरी बराबरी हैं। तो 2.40 है, 2.40। दशमलव हटाएंगे 240/100 हो जाएगा। देख कैसे, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे। एकदम बेसिक है, समझ लीजिए। तो 240/0 हो जाएगा। दशमलव भूल गया हूँ अभी मैं, 240 ये लिख लिया और 100 का डबल जीरो यहाँ पे लिख दिया। 10 का गुणा करने आता है 10 100 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे है, 2 अंक पे है। दशमलव 2 अंक पे है, तो यहाँ पे दशमलव 1 2 अंक पे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 240.00। तो जब 240.00 हो गया तो ये क्या बचा, 240 ही बचा। क्या बचा, 240। उसी तरह 0.36 है, इसको हटाएंगे तो 36/100 हो जाएगा। 36/100 हो जाएगा। और यहाँ पे 7.20 है, इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 720/100। क्या हो जाएगा, 720/100। तो चलिए इसका मौसम पर निकालते हैं। मौसम पर किसका निकालेंगे, अब देखिए 240/100, 36/100 और 720/100, हम इसका निकालेंगे अब। एक मिनट। ठीक है, 36/100, 720/100। तो भिन्न का मौसम पर अभी हमारा नॉर्मल भिन्न हो गया। तो नॉर्मल भिन्न का मौसम पर निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका मौसम निकाल लेते हैं। तो मौसम निकाल लीजिए इसका। तो मौसम क्या होगा, ऊपर का मौसम माने अंश का मौसम पर और हर का लसम पर। तो ऊपर 240 लिखा हुआ है, तो 240 बराबर 8 तिरिक के 24, 5 दूनी 10। सही है, गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा इस तरह बना के, मैंने बताया था आपको अभी। तो 240 का देखिए, 240 का 8 गुणे 3 गुणे 10, इसको और भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे देखिए 10 को लिखा 5 गुणे 2 मैंने, और यहाँ पे 8 को 2 की पावर 3 लिखा। अपने एक कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, वो मैं नहीं बता पाऊँगा इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना है।
तो 3 यहाँ से 1 यहाँ से छिपा के 2 की पावर 4 लिख दिया मैं। उसी तरह 36 है, 12 तिहाई 36 या 4 9 36, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 और 720 है। 720 का हो जाएगा 240 3 72, यानी कि 240 में 3 गुणा कर देंगे तो 720 हो जाएगा। तो एक तीन बढ़ जा रहा है, तो एक 3 बढ़ जाने से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5। आप करेंगे, आपका इतना ही आंसर आएगा। मैं कर देता पर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैंने बहुत से सवाल लिए हैं अच्छे अच्छे, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो अब देखिए HCF क्या होता है, सबसे कॉमन, तो सबसे कॉमन इसमें खोजिए। इसमें सबसे कॉमन क्या है जो तीनों में हो? 2 की पावर 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 2 है, छोटा, सबसे छोटा 2 है, गुणे यहाँ पे देखिए 1 3 है, यहाँ पे एक ही 3 है, बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 1 लेंगे। तो 2 की पावर 2 होता है 4 और गुणे 3, 4 तिहाई 12, यानी 24 240 36 720 का म स प आ जाएगा 12। और 100 देखिए 100 है, इसका लस हो जाएगा 100, इसका लस कितना हो जाएगा 100। तो 12 में जब आप भाग देंगे तो 0.12 इस सवाल का म स प आ जाएगा। क्या आ जाएगा? म स प आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह आप इसका निकाल सकते हैं। अच्छा, और एक तरीका क्या है वो भी देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो सवाल ही डिलीट हो गया पूरा हमारा। एक सेकेंड, सवाल तो बच जाए तब तो आपको बताएं कुछ। चलिए ठीक है, सवाल पे आप लोग देख रहे हैं 2.4 0.36 7.2, तो इसको आप नॉर्मल लिख लीजिए। तो 2.4 को आप लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव एक अंक पे है, तो 2.4 इंटू 10/10 बराबर 24/10, 2 पच्चे 10, 2 एक कम 2, 2 12 4, यहाँ 12/5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, 12/5 हो जाएगा। चलिए 0.36 दशमलव के बाद 2 अंक पे है, तो 0.36 इंटू 100/100 36/100, 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 25। एकदम ये आसान कैलकुलेशन है, उससे भी आसान है, जो आपको आसान लगे। मुझको दोनों सही लगता है, मैं दोनों से कर लेता हूँ। और लास्ट में क्या था? 7.2, तो 7.2 का हो जाएगा 72/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, 2 3 6 36/5। तो हमारा यही सब मिल गया। और हम क्या करेंगे अब देखिए, अब हमारे पास ये हो गया 12/5, 9/25 और 36/5। इसका निकालना है हमको HCF। तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM निकालेंगे। तो 12 9 36 में आप HCF निकालेंगे तो ये 12 9 36 3 आएगा। आप निकालिएगा 3 आएगा। 3 ही एक ऐसा अंक है जो सबको काटेगा, 12 को भी काट लेगा, 9 को भी काट देगा और 36 को भी काट देगा। और 5 25, 5 का LCM 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। तो अब
3 में 25 का भाग दीजिए, 25 से कम 25 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 बचेगा, 2, 25 दूना 50, 0.12 आ जाएगा। देखिए 3 में 25 का भाग दे दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। 3.3/25 बराबर 0.12, यही आपका आंसर। दोनों में जो भी तरीका आपको आसान लगेगा आप उसको कर लीजिएगा। भाग वाला भी तरीका लग सकता है, भाग वाले तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, उसको भी देख लीजिएगा। अभी आप लिखे थे ना 240/100, 36/100, 720/100। तो 700 यहाँ पे, यहाँ 240 है, 36, 720, सबसे कम अंतर किसमें लग रहा है आपको? इसी में लग रहा है, तो इसका अंतर हो जाएगा 204। लेकिन ये 204 भी सही है, या इसका गुणनखंड भी सही है, तो इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। तो गुणनखंड करिए, 36 से काटिए, 36 से काटिए, 36 का 3 छक 18, 6 को 36 में ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दिया 15, 3 18, कितना आ जाएगा 24। ठीक है 24, फिर से ये 36 यहाँ पे उतर जाएगा, मैंने बताया था ना आपसे कि ये 36 यहाँ पे उतर जाएगा, 24 से कम 24, फिर कितना बचेगा 12, और यहाँ से ये 24 भाग कट गई, तो देखिए 12 आ गया यहाँ से डायरेक्ट। तो मैंने एक सवाल का 3 तरीका बता दिया है, आप तीनों तरीका में जो भी आपको अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। तो हमारा ये जब 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, नीचे पे 100 आ जाएगा, लसा पर 100 आ जाएगा, तो इसका मान कितना होता है 0.12। तो मैंने एक सवाल का 3 तरीका बताया है, आप कोई भी कर लीजिएगा। तो चलिए लसा पर मौसा पर भिन्न का मैंने सब कुछ बता दिया, मौसा पर भी बता दिया, और यहाँ पे ये भाग वाला तरीका जो अंतर किया जाता है वो भी बता दिया हूँ। अब एक फार्मूला इसको नोट कर लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। अगर कोई भी दो संख्या ए और बी दी गई है, उन दोनों को गुणा करेंगे, ए और बी का जो लस यक्स है और इन दोनों का जो मस वाई है, वही हमारा एक फार्मूला बना देता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक बात ध्यान रखिएगा जो मस और लस के बारे में। चलिए अभी आगे बता रहा हूँ आपको। ये सवाल पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग इसको। दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 8 और 48 हैं, इनमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये मस है, उसके बाद लस है, यानी मस 8 है और लस 48 है। बिल्कुल भी भूलिएगा मत इस चीज़ को, बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने मान लिया पहली संख्या 24 दी गई है, तो दूसरी संख्या को यक्स मान लीजिए, बराबर उसका लस 8, मस 8 है और लस 48 है। तो 24 का पहाड़ा आता है, मुझको आता है 24 से कम 24, 24 दूना 48, ऐसे आपको भी आना चाहिए पहाड़ा। 8 दूनी 16, सवाल खत्म। 8 दूनी 16, बिल्कुल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए। ये देखिए मैं इसी सवाल की बात कर रहा था, दो संख्याएं, पढ़ लीजिएगा एक बार, सवाल को पढ़ लीजिए, अच्छा सवाल है, पूछा था शायद ये सवाल किसी परीक्षा में, मैंने देखा इसको। पढ़ लिए होंगे। संख्याएं जब अनुपात में दी रहती हैं तो हम यक्स मान लेते हैं। तो माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है, पहली संख्या 3x है और दूसरी 4x है, तो 3x और 4x, इनका एलसीएम। तो देखिए जब संख्याएं 3x हैं और 4x हैं, तो आप सोचिए पहले, अगर हम ऐसे भी बना लें अगर आप समझने के लिए, देखिए 3 एक कम 3, और यहाँ भी 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4, 2 2 2 से काटेंगे तो फिर 4 ही तो आएगा, तो 12 तो ये हो गया, और यहाँ पे यक्स और यक्स, तो 12 यक्स हो जाएगा, यक्स स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है।
12x इसका एलसीएम हो जाएगा। इस चीज़ को फिर से एक बार 10 सेकंड पीछे करके देख लीजिएगा मैंने क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि 3 और 4 का लसा 12 हो जाएगा और यक्स यक्स को भूलिएगा मत, यक्स भी उसके साथ जाएगा। तो जो संख्या है उसका एलसीएम 12x हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, उसका लसा 84 है, इनमें संख्या कौन सी हो जाएगी। तो सवाल आसान तो है, ये 12x ही का मान तो 84 दिया गया है। ठीक है, 12x का मान 84 दिया गया है। 12 कम 12, 12 × 5 = 12, 84, x बराबर 7 हो गया। x बराबर 7 हो गया। 7 का गुणा कर दीजिए सवाल में, आपका आंसर हो जाएगा। 3 × 7 हो जाएगा 21, 4 × 7 28। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 21 और 28 में सबसे बड़ी क्या है, 28 ही है। इसका ऑप्शन 28 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल पढ़िए, पढ़ लीजिए एक बार। तो लसा और मसा के इस तरह के वीडियो आपको और भी एक मैं दे दूंगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। इससे मेरा भी मनोबल बनेगा और चैनल का भी, और आप लोगों को भी एक टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने दोस्त मित्र को, जैसे मैंने बताया कि सबकी कम से कम आप ही भला कर दीजिए इस कोरोना काल में, दूसरों को शेयर कर दीजिए, सबकी हेल्प करिए। चलिए, आपने सवाल पढ़ लिया होगा। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा 3 है, लस 105 है। आसान सवाल है। ये बताइए, मौसा जो होता है मैंने बताया था कॉमन होता है, यानी कि वो उसके अंदर होगा, संख्या में मौसा छिपा रहेगा। तो मौसा 3 है तो माना एक संख्या 3x है, दूसरी क्या आ गई 3y है। क्योंकि मौसा कॉमन होता है, कॉमन मतलब कि उस दोनों संख्याओं में होगा, तो यहाँ पे 3 × x और 3 × y मान लिया मैंने। अब इन दोनों का योग 36 है, तो 3x बराबर 36, या 3 कॉमन ले लीजिए, x + y बराबर 36, या x + y, यहाँ से 3 से 36 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अच्छा, कुछ लोग खतरनाक होते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये 3 देखिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे 36/3, ये 3 से 3 को ऐसे काटते हैं, लिख देते हैं 6। ये गलती मत करिएगा, कहना कट तो गया, 3 से 3 काट दिए तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। नहीं, लिखते हैं x + y बराबर 6। अब बताइए सर जी परेशान, कहते हैं सर आप आपने गलत पढ़ाया था, आया ही नहीं हमारा उत्तर। अरे आपने गलत कैलकुलेशन किया तो कैसे आएगा। यहाँ पे 3 एकम 3, और ये पूरा 12 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 12 आएगा। तो आप जब x + y बराबर 12 लिखेंगे तब आपका उत्तर आएगा, 6 लिखने पर उत्तर नहीं आएगा बिल्कुल। चलिए, नहीं मैं देखा हूँ ना बच्चे गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या दिया है, इन संख्याओं का लसा 105 है, तो 3x और 3y का मैंने बताया था कि लसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी आपको बताया था। कितना हो जाएगा 105, इनका लसा 3xy हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर है, 105 के बराबर है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। तो ये बताइए, 3x और 3y व्युत्क्रम हमने पहले पढ़ा दिया है, तो ये हो जाएंगे 1/3x और 1/3y, क्योंकि योग पूछा है। तो अब देखिए 3x और 3y का आप जब लसा निकालेंगे तो 3xy आएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे भी आपने किया है ना, तो यहाँ भी 3xy हो गया। अब 3xy में 3x का भाग देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर y बचेगा। 3xy में 3y का भाग देंगे तो x बचेगा। अब आपका सवाल हो गया x + y बटे 3xy, यही क्या है, व्युत्क्रमों का योग है, यही हमारा व्युत्क्रमों का योग है। तो आप बस कुछ मत करिए, ध्यान से देखिए, x + y का मान अभी निकाले हैं आप 12, और 3xy का मान दिया गया है 105। देखिए यहाँ पे काट दीजिए, काटने पे 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 चौक को 12, 3 तिरिके 9, 3 पच्चे 15, 4/35, 4/35 इसका हो जाएगा।
बस इसका यही एकदम आसान सा आंसर है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे ये सवाल, इसी टाइप के सवाल मैं कल और भी आपसे लूँगा। इन सब सवालों को एकदम तरीका बता देंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। केवल भाग देना रहता है और थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, आपका तुरंत 2 सेकंड में उत्तर आएगा। और नहीं तो नहीं, फिर परेशान रहेंगे एकदम, लगेगा ही नहीं, छोड़ के आ जाएंगे और कहेंगे बहुत कठिन पेपर बनाए थे। एकदम लगा होगा नहीं हमसे। चलिए सवाल पढ़ लीजिए एक बार। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो? यानी वो संख्या ऐसी रहेगी ना जो 12 से भी, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी किसी एक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब पूरी पूरी भाग चली जाए। तो पूरी पूरी भाग जाने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या हम लिखेंगे 9। 9, 9, 9, इससे बड़ी 4 अंकों की नहीं होती है कोई। ये हमारी संख्या हो गई, हमने भाग का बना लिया। तो हम क्या करेंगे, 12, 15, 18, 27 दिया गया है और बड़ी से बड़ी है, तो चलिए 12, 12, 12, 12, 15, 18, 27 का फटाक दे लसा निकाल लीजिए। 2 छक 12, 15, 2 नवा 18, 27, फिर 2 तिहाई 6, 15, 9, 27। जितना तेज आप कैलकुलेशन करेंगे उतना तेज आपका आंसर निकल के आएगा। 3 एकम 3, 3 बजे 15, 3 तरीके 9, 9 से 27, फिर 3 से 1, 5, 1, 3, फिर भाग देंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मेरा उत्तर आ गया है लसका 5। देखिए 2, 2 यहाँ लिख दिया, 1, 3, 1, 3, 1, 3 यहाँ से लिख दिया और गुणे 5 यहाँ से लिख दिया। कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, 3 45, ये हो जाएगा 45, दाम में 450, 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540। तो ये आप इसका आप एलसीएम निकालेंगे, 540 आएगा। अब इसी 540 का हमको यूज करना है। तो चलिए 540, 540 जो है यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 540 लिख दीजिए। अभी मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ, आप पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 540 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ। तो चलिए 540 आपने लिख दिया यहाँ पे। 4 अंकों की संख्या हो जाएगी 9, 9, 9, और तुरंत इसका भाग दीजिए, डिवाइड करिए 540 में। एक बार जाएगा 540, 9, 5, सही है। 9, 9 से 4 गया 5 है, सही तो लग रहा है। यहाँ से 4, फिर यहाँ से देखिए ये 9 उतर जाएगा। उतर जाने के बाद क्या होगा, फिर भाग कितनी बार जाएगी, भाग जाएगी 8 बार। 4599 में 8 बार करेंगे तो 4320 आएगा। 279, यानी शेषफल आपका 289 बच रहा है, 279। तो 279 जब बच रहा है, तो अगर इस संख्या में 999 माइनस 279, 279 संख्या न रहती, ये शेषफल न बचता, तो ये जो संख्या हमारी आई है, यही आई है, ये जो संख्या हमारी आई है 9720, ये संख्या 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9720।
ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा उसको आप संख्या में से घटा दीजिएगा 279, तो 9720 आपका आंसर आ जाएगा। इस पे मैं कल भी और सवाल लेकर आऊँगा। एक ये देखिए क्वेश्चन लास्ट है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 6, 9, 12 से प्रत्येक से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। यहाँ पे एक शब्द आ गया है, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो प्रोसेस वही है, ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल वही है। क्या करना है, 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, पढ़ लीजिएगा इसको सवाल को। तो देखिए 6, 9, 12 इसका आप एलसीएम निकालेंगे, 6, 9, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 हो जाने के बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। चलिए भाग दीजिए, 36 दूना 72, 36 दूना 72, ये हो जाएगा 7, फिर ये 9, 36 का पहाड़ा पड़िएगा, 7 बार जाएगा 252, बचेगा 27। तो अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे थोड़ा सा बदला हुआ है, समझ लीजिएगा, नहीं तो आंसर हो जाएगा गलत इसका। सवाल सही है कि अगर 9, 9, 9 में 27 न रहता, यानी कि अगर इसका उत्तर 9 में से 7 गया, 2, 9 में से 2 गया 7, 972। अगर ये 972 रहता संख्या, क्योंकि 27 घटा दिया, 27 ज़्यादा है, शेषफल ज़्यादा है तो हटा दीजिए। अगर 972 रहता आंसर, तो 6, 9, 12 से 6, 9, 12 से भाग चली जाती, पर प्रत्येक दशा में 3 शेष नहीं बचता। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाने के लिए इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 972 और प्लस 3 बराबर 975 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप सवाल मैं कल और भी लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल आप घबराइए मत। ये सब सवाल मैंने इसलिए आज थोड़ा सा नमूना दिया है ताकि आप कल फिर से आगे इसके देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर भी कर दीजिएगा।